हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका RRS के चैनल में। आप आज की न्यू अपडेट में देखेंगे कि स्वीकृत पद के मुकाबले नहीं हैं 22% शिक्षक। यह जो रिपोर्ट है, यह जो केंद्र सरकार से आती है, उसमें दिया जाता है कि प्रदेश में कितने शिक्षक होना चाहिए और कितने बच्चों पे कितने शिक्षक होना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको मिलेगी कि कितने शिक्षकों की कमी है और अभी कितने कार्यरत शिक्षक हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें शिक्षकों की कमी से जूझ रहा प्रदेश, लगभग 1.9 लाख पद हैं खाली। यहाँ बताया गया है कि जो शिक्षकों की कमी से आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश जूझ रहा है। आप देखते हैं जिस भी स्कूल में, तो वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। कई जगह पे अतिथि शिक्षक हैं और कई जगह पे तो अभी भी शिक्षकों की कमी है। तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कैसा क्या है। ठीक है, तो मध्य स्वदेश, यह खबर है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, जैसे हमने हेडिंग में ही देखा था। आगे दिया है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर विश्वास करें तो यह स्वीकृत पद के मुकाबले 22% तक हैं। यदि हम केंद्र सरकार के द्वारा जो आंकड़े हैं उन पर विश्वास करें तो ये केवल 22% ही स्वीकृत पद हैं। यह स्थिति न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से है। इस समस्या से सरकार जहां चिंतित है, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक ही नहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं बेहतर शिक्षा व्यवस्था से वंचित होने के लिए मजबूर हैं। यहाँ प्राथमिक की बात बस नहीं कर रहे हैं, उच्चतर माध्यमिक में भी देखा जाए तो छात्राएं क्या हैं कि बेहतर शिक्षक की व्यवस्था से वंचित हैं, क्योंकि टीचर ही नहीं रहेंगे तो फिर शिक्षा का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। ये रिपोर्ट है WPA-EDV के स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के हवाले से। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है, क्योंकि स्वीकृत किए गए 4.81 लाख पदों के मुकाबले इनमें सिर्फ 3.82 लाख ही पदस्थ हैं। इसमें आंकड़े बताए गए हैं कि जो पद हैं वो तो कितने हैं, 4.81 लाख हैं, और जिसमें बताए गए हैं सिर्फ कितने, 3.82 लाख ही पदस्थ हैं। पद तो कितने हैं, 4 लाख के करीब है ना, ये बताया है। 5 लाख समझें, क्योंकि 4.81 और कार्यरत कितने हैं, 3.82 लाख ही पदस्थ हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कमी प्राथमिक विद्यालयों में सामने आई है, जहां 74,375 पद रिक्त हैं। आप देख रहे हैं कि पद वृद्धि की मांग लगातार चल रही है, 51,000 पद की। और यहाँ देखा जाए केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार तो 74,355 पद रिक्त हैं। इसके बाद उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 के स्कूलों की खराब है स्थिति, जो है वो खराब है, जहां 67,142 शिक्षकों का काम सिर्फ 54,822 शिक्षक ही संभालने के लिए मजबूर हैं। ठीक, होने पद कितने थे, 67,142 पे, लेकिन अभी कितने कार्यरत हैं, 54,822, और वही यह कार्य संभालने में मजबूर हैं, संभालने के लिए मजबूर हैं। कमीवेश यही हाल कक्षा 9 से लेकर 12 तक की शालाओं का भी है। यहाँ पे 10,872 शिक्षकों के पद जहाँ कक्षा 9 से 10वीं तक की कक्षाओं में खाली पद पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भले ही 51,200 शिक्षकों का निर्धारण किया गया है, लेकिन इनके मुकाबले 39,313 पर ही पूरा
दारोमदार टिका हुआ है। होने कितने थे? 51,200 शिक्षकों की आवश्यकता थी, लेकिन कितने हैं अभी इसमें? 39,313। तो इसमें भी कमी है ना। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, सब में शिक्षकों की कमी है। यहाँ देखें, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात में कमी। मध्य प्रदेश में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की काफ़ी कम संख्या है। केंद्र सरकार द्वारा इस साल के मध्य में जारी UDISE प्लस रिपोर्ट इसका खुलासा करती है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो 30 बच्चों पर कितने? एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 30 बच्चों पर एक शिक्षक ना होकर कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि एक में एक ही शिक्षक है। आप इसको चाहें तो देख लें जहाँ कितने शिक्षक कम हैं। ये देखें आप, स्वीकृत पद कितने हैं? 3,63,099 और कार्यरत कितने हैं? 2,88,744। तो रिक्त पद कितने रहे? 74,355। किसमें? प्राथमिक में। उच्च प्राथमिक में देखें आप, मतलब 6वीं से 8वीं, स्वीकृत पद हैं 67,142, कार्यरत हैं 54,822। तो रिक्त पद कितने? 12,320। माध्यमिक में देखें, माध्यमिक मतलब 9वीं 10वीं, स्वीकृत हैं 59,608। आप देख रहे थे, हम देख रहे थे माध्यमिक में 59,688 स्वीकृत पद हैं और कार्यरत हैं इसमें 48,816। मतलब रिक्त पद कितने हैं? 10,872। ये 9वीं 10वीं में। और यदि आप उच्च प्राथमिक और माध्यमिक दोनों को जोड़ लें तो 23,000 से भी ज़्यादा की वर्ग 2 में आवश्यकता हो जाएगी। अब उच्चतर माध्यमिक में देखें, स्वीकृत पद हैं 51,200, कार्यरत शिक्षक देखा जाए तो 39,313 और रिक्त पद कितने हैं? 11,887। और ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? 11वीं 12वीं वालों के लिए। लेकिन आप वर्ग 2 में देखें, उच्चतर प्राथमिक मतलब 6वीं से 8वीं और माध्यमिक 9वीं 10वीं, इसमें देखा जाए तो कितने हैं? 12,320 रिक्त पद और 10,872, मतलब 23,000 के करीब क्या है? रिक्त पद हैं। आप देखते हैं, आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में 48 छात्रों पर एक शिक्षक है। यहाँ हमने देखा था कि एक शिक्षक जो होना चाहिए 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में 48 छात्रों पर एक शिक्षक है। 5,000 से ज़्यादा स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। ऐसे 5,000 स्कूल जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर स्कूल केवल एक ही शिक्षक के भरोसे हैं। ग्रामीण इलाकों में देखें तो एक ही शिक्षक पूरा स्कूल चला रहा है। प्राइमरी स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे ही स्कूल संचालित हो रहा है। भर्ती हुई लेकिन रिक्त हैं पद, भर्ती होने के बाद भी रिक्त हैं पद। देख लें इसमें कितना क्या है। स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को देखते हुए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी यह कमी बनी हुई है। यह स्थिति तब है जबकि सरकार ने प्राथमिक शाला व उच्चतर शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति की है। मौजूदा समय में यह प्रक्रिया भी चल रही है, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद भी रिक्त पद हैं। शहरों से अधिक विद्यार्थी। भारत भले ही गांवों में बसता है, लेकिन इसके बाद भी विद्यार्थियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरों में अधिक है। आकलन इसी से किया जा सकता है कि स्कूलों में अध्ययनरत 1.57 करोड़ विद्यार्थियों में 1.03 शहर में रहते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इनकी संख्या 0.54 करोड़
में सिमट गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार प्राथमिक शिक्षक के लिए 51,000 पद की मांग चल रही हैं और यदि देखा जाए 51,000 होने के बाद भी रिक्त रह जाएंगी, क्योंकि रिक्तियां आप देख रहे हैं काफ़ी हैं। 74,355 रिक्तियां प्राथमिक में हैं और वर्ग 2 में देखी जाए तो 23,000 के करीब हो जाएंगी, क्योंकि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक दोनों जुड़ ऐड हो गए हैं ना। और उच्चतर माध्यमिक में भी काफ़ी रिक्तियां हैं भर्ती होने के बाद भी, इसमें बताया है। ठीक है, और वर्ग 2 और 1 की तो भर्ती चल रही है ना। लेकिन वर्ग 1 के लिए आप वर्ग 3 के लिए यदि आप देखते हैं तो यहाँ 74,355 पद खाली हैं। तो पद वृद्धि की मांग चल रही है 51,000 की, उसके बाद भी खाली रहेंगे। तो ये पद वृद्धि जब तक नहीं होगी ये लगातार चलते ही रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं रिक्तियाँ काफ़ी हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। हाँ, और दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं उन तक यह खबर पहुँचे और सभी जान सकें कि रिक्तियाँ कितनी अधिक हैं और पद जब देखा जाता है तो बहुत कम निकलते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो थे उसमें काफ़ी आपने सभी सपोर्ट किया और शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आप रिक्तियों का सबको अवगत कराएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।